नहीं दे रहे हैं ना। सपोर्ट करना चाहते लोग हैं। लोग करने नहीं दे रहे हैं। अब देखो, एक हस्बैंड एक कपल है, वो अपने तरीके से अपना रिश्ता चलाएगा, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं चला सकता। गाइस, सबसे पहले कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोच रहा था कि बताऊं, और बोलना बहुत जरूरी है। देखो, अभी जिंदगी का कौन सा फेज चल रहा है, क्या चल रहा, थोड़ी देर बाद क्या होगा। कभी एकदम हंस रहा हूँ, कभी एकदम सैड, कभी वही पुरानी चीजें याद आ रही हैं, कभी वही सारी चीजें हो रहा है, कभी वो गलतियों का भी एहसास हो रहा है जो हमने करी नहीं, और कभी वो चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है जो है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम था गैप देने का, ये एक बहुत जरूरी टाइम था। क्योंकि मुझे मैं शुरू से जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि यार, आ, मैं हर चीज ना अपने अकॉर्डिंग किया हूँ आज तक जिंदगी में। शायद यही मेरे लिए अभी प्रॉब्लम फेसिंग बहुत बड़ा हो गया है, कि जो भी चीजें होती थी, जो भी सारी चीजें होती थी, उसमें मैं खुद डिसीजन लेता था, खुद सारी चीजों को करता था कि नहीं ये चीजें ऐसी होंगी, अच्छा होता था। और जिंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ भी, अभी तक तो टचवुड, मतलब ठीक हुआ, सिवाय कुछ दिन के अलावा। लेकिन कई बार चीजों को जब हम देखते हैं ना, कई बार चीजों को जब हम पलट के देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं किसी को कोई याद नहीं कर रहा हूँ, सबको पता नहीं क्या क्या दिमाग में बैठा हुआ है। और कभी कभी तो मेरे को हंसी भी आ रहा है, ये सोच के कि यार, क्या ही जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कभी अपने ऊपर ही हंसी आ रहा है, कभी अपने ऊपर खुशी भी लग रहा है, कभी अपने ऊपर, मतलब फील ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज को कैसे, क्या चीज है। एक सबसे बड़ा हथियार है आंसू। आंसू ऐसा, इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा। आ, मैं बहुत लोग, कुछ लोगों को ऐड भी करूंगा, कुछ लोगों से बातें भी करूंगा, रैंडमली बात करूंगा। देखो, नफरत भी झेलना मेरा, मैं कभी पीछे नहीं भागूंगा, या मैं कभी किसी से डर के एकदम मुंह छुपा के नहीं बैठूंगा। ठीक है, जो है सो है, सामने है। और सामने भी तब है क्योंकि मैं बोला। हाँ, अलग बात है कि मुझे बोला गया कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो मैंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों को ऐसा, अब देखो हुआ क्या था ना, कि अगर मैं मनीषा से बात हम लोग कर रहे थे, ठीक हो गया था नॉर्मली, अगर हम बात कर रहे थे जैसे पूजा पाठ का टाइम था, तो जब नॉर्मल बात कर रहे थे तो भी लोगों को क्या लग रहा था कि ये कैसे लोग हैं, नॉर्मल हो गए, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी। और जब आज मनीषा कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तब लोगों को फिर भी सुकून नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को सुकून कहाँ से मिले। और कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मेरे आंख में आंसू बचा हुआ है कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, इसमें इनवाइट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट देखता हूँ, मैं पहली बार इस ऐप को यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं सबके सामने सबके साथ बात कर सकूं। थैंक यू। लिंक भेजूंगा, लिंक भेजा है मैंने, और मैं ज्वाइन करूंगा, बातें भी करूंगा जिन लोगों को ज्वाइन करना। सोसाइटी, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, किसी के प्रेशर में आके आप, क्योंकि ये हमारी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल आप, मनीषा जी और दीदी, आप लोग सब अच्छे से अपना 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 लाइफ जिए, और कुछ भी नेगेटिविटी आप अपने अंदर नहीं रखें। पब्लिक आपको आपको मनीषा जी को, नेहा जी को वैसे ही रिस्पेक्ट करेगी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा, थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच करीना, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक थैंक तो मैंने बहुत लोगों को ऐड किया हूँ, एंड हेलो।
और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। क्या नाम है आपका मैम? मैं बोलते हैं। हूँ जस्ट एंटरटेनमेंट से। जी बोलिए मैम। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी जो गलती है इसके लिए गिल्टी हैं? आज के डेट में नहीं हूँ। नहीं, आज पहले के था। डेट में किसके लिए नहीं? देखिए सर, मेरा आपसे वो बिल्कुल ऑनेस्ट क्वेश्चन है, अपनी मैं वाइफ के लिए ऑनेस्ट आंसर गिल्टी दे हैं रहा आप? हूँ। अब मैं नहीं हूं तो आप भड़क गए। मैं कल तक था, नहीं आज बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं नहीं, भड़की नहीं हूं मैं। लेकिन देखिए, हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना, तो हमें उस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए सर। हेलो। तो बिल्कुल। आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, जो जिस तरह से मैं आप करता सोशल हूँ, मीडिया पे बहुत बात किया कर हूँ। रहे हैं ना। मैंने एक सेकंड। मैंने बहुत सारे लोगों ने ना कुछ कुछ एलिगेशन लगा दिए कि ये तो फिजिकल हुआ, ये तो ये किया वो किया। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कुछ कुछ तो महीनों से चली आ रही है, जो कि नहीं देखिए अब सचिन सर, आपके चैट देख के बोल रहे हैं, आपने जो दिखाया क्या वो देखना हम है लोग चैट बोल में? रहे हैं। चैट आपके में क्या चैट देखना में है? आपके चैट में काफी कुछ दिखा है, और काफी हम्म। ज्यादा आपके खुद के चैनल पे डला हुआ है प्रूफ। हम्म। तो हम तो क्या हम हो गया? बिल्कुल भी जो पर्दे के पीछे है वो बिल्कुल उस नहीं चीज, बोल अब रहे एक हैं। बात बताओ, उस चीज के लिए जो भी था मैंने पर्सनली, सोशली, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार उस चीज को मैंने रिग्रेट किया। यस ट्रू। अब रिग्रेट अब किया आपने। मैं, ठीक है, अब मैं चाकू लेकर अपना गला रेत करके उसके हाथ में दे दूंगा तो काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल सही है, आपको सही तो बोल रहे जब हैं। नहीं, हम सुनो, जितने रिएक्शन जब चैनल एक वाले हैं सेकंड आपको सुनो, सही। हाँ सुनो तो, बोलिए। जब मैंने इतनी बार माफी मांगने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हुई, तो माफी मांगने का फायदा ही नहीं दिखा मुझे। नहीं नहीं, बीस बिल्कुल नहीं। पच्चीस दिन हो गए, सुनो, 25 दिन हो गए ना इस चीज को, 25 दिन से तो मैं यही कर रहा था। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इतना बड़ा पाप कर ही दिया है तो वो पाप ही रहने देता, उसको छोड़ो, अब बिल्कुल माफी। नहीं। आप ये बताओ, क्योंकि 25 दिन से आपको, अभी लास्ट 5 डेज तक आपको किसने सपोर्ट नहीं किया? बताओ, एक भी रिएक्शन चैनल बता दो जिसने आपका साइड ना लिया हो। बात सपोर्ट की नहीं होती है। आप मेरे लिए कौन हो? आप बाहर वाले हो। मैं ऑनेस्टली आपको। बोलूंगा, हाँ आप जी मेरे को बिल्कुल। कुछ भी बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर का कोई सदस्य मेरे को अगर कुछ बोलता है तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे लेकिन अगर वो आपके पचास घर के हजार अंदर बोल रहे हैं ना, आप तो सोशल मीडिया पे बोल दिए हाँ सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो घर के अंदर वाले लोग ही सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैं नहीं पिछले यार, 4 दिन से कहीं भी कोई नहीं वीडियो पोस्ट देखा। नहीं किया, सुनो, मैं चार हाँ दिन जी। से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने चैनल पे। लेकिन बाकी चैनल पे तो वीडियोस आए ना, बकायदा मेरे खिलाफ आए, लिखे गए कम्युनिटीज। मेरे को पर्सनली क्या बोला गया वो अलग बात है, साथ में मेरे फेलो क्रिएटर्स भी कोई कसर नहीं छोड़े। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई अपना उस चीज को नहीं समझता तो फिर लगता है कि यार, एक वक्त के बाद लगता है ना कि ठीक है, वही चीज सही है। और देखो, अगर किसी के लिए आपके मन में एक टाइम पे अगर इमोशन डेवलप हो रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ क्राइम। मैंने किसी का खून नहीं किया, नॉट अ क्राइम। एंड नहीं इसको नहीं, बिल्कुल मुझे गलत नहीं नहीं है, पता, लेकिन आपने रिश्ता भूल गए। ठीक है। यहाँ पे मैं रिश्ता आपको भूल गलत गए बोलूंगी। या अनजाने में, देखो एक होता है जान करके, एक होता है अनजाने में। आपको नहीं, फील ही लेकिन नहीं होगा। सर आपने रिश्ता जानकर बनाया था भाई बहन का। नहीं, रिश्ता रिश्ता तो देखो, जब हम पैदा होते हैं ना तब से स्कूल में एक प्लेस दिलाया जाता है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो बहुत सारी चीजें, हम आर्गुमेंट अगर करेंगे इस बात पे तो फिर बहुत सारी चीजें होंगी, फ्रेंडशिप मतलब बैंड था छोड़ो, या मुझे क्या तो था। सिर्फ आपसे एक ही तो बात कहनी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नहीं, दोनों को तो एक लोग दूसरे करने को नहीं दे रहे सपोर्ट ना। करना लोग चाहिए। लोग करने नहीं दे रहे। अब देखो, एक हस्बैंड, एक कपल है, वो अपने तरीके से अपना रिश्ता चलाएगा, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं चला सकता। अब मुझे, मेरी लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग ये आपको कह रही है रिश्ते के कि लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं आप जो पॉजिटिव हमें एटीट्यूड में दिखाएंगे अब वो अपना हमें गर्दन काट दिखेगा। के तो नहीं दे दूंगा ना। मैं अरे पॉजिटिव बाबा, एटीट्यूड हम ही आपसे दिखा रहा अपनी था बीस गर्दन बाईस नहीं दिन से, मांग लेकिन रहे मैं हैं। फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन नहीं मांग रहे हैं, वो गर्दन ही मांग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप नहीं हो उस जगह, इसलिए आप दूर से देख के बोल रहे हो। मैं उस चीज को फेस कर रहा हूँ। ये ग्लास लेके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ग्लास है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको उल्टा लेके मैं सिर पे मारा हूँ अपने। उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से एक दिन कोशिश देखो, किया, आप, दो मैं दिन बताती कोशिश हूँ किया, आप क्या कर हफ्ता सकते कोशिश हो। किया। मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आपने तो अग्रेशन दिखाया, लेकिन क्या आपने अपनी कब वाइफ को दिखाया? अपना कितने सॉफ्ट दिन बाद कॉर्नर दिखाया? दिखाया? सॉफ्ट कितने कॉर्नर दिन बाद दिखाया? दिखाया? कितने दिन बाद एग्रेशन दिखाया?
आपको अकेले में अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और सॉरी दोनों को कहना चाहिए, आपको भी, आपकी वाइफ को भी। और इस मैटर को नहीं यहाँ नहीं पे नहीं नहीं क्लोज नहीं नहीं, उसको सॉरी क्यों कहना चाहिए? भाई। उसको सॉरी नहीं कहना चाहिए, उसकी गलती है ही नहीं तो वो सॉरी क्यों बोली? उस लेकिन आप उसकी बोल रहे हो गलती। ना, आप खुद मैं बोल रहे कहाँ हो कि बोल रहा वो हूँ उसको मान नहीं गलत? रही है। वो मान नहीं रही है, दैट्स उसका कॉल है, वो उसका कॉल है, वो उसकी इच्छा है। मैं उसको मजबूर कर, मैं गर्दन में हाथ लगा के आपसे हाँ नहीं बुलवा सकता हूँ। आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हो चीजों को, आपको आपका मन नहीं मान रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन आप चीजों को, अब जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो अब बोल रहे हैं कि भाई तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। अब जैसे मैं खाना नहीं खाया हूँ, कोई बोला नहीं तुमने खाया है, तुमने खाया है, तो एक टाइम पे बोल देगा आदमी मजबूर होकर, हाँ मैंने खा लिया है, जा। तो आपको इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देना चाहिए, आपको जाना चाहिए तो मैं अपने तो पांच परिवार दिन के से साथ क्लोज करके बैठा हूँ मैडम, 5 नहीं, दिन से परिवार क्लोज के साथ, करके। परिवार के साथ आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए 24 घंटे। वो एक बार भी नहीं बोल मैं सकते कि आपको तुम बात आप कर रहे हो। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप 24 मिनट के लिए हमारे परिवार में आके रह लीजिए और आप समझ जाइएगा चीजों को। अमित ठीक है अमित सर, भाई को मैं देखिए ऐड मैं कर लेता आपको हूँ जितना चैट में। समझा सकती थी मैं इस पैनल पे, मैं क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप जी दोनों बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को ही सपोर्ट करती थी, मैं आपको जितना नहीं नहीं समझा सकती बिल्कुल, थी आपने अपने एंड से अपनी तरफ से समझाया। जो भी आपने बातें रखी, आपने बखूबी रखा, लेकिन आप चीजों को तब समझ सकते हो अच्छे से जब आप सामने से वो चीजों को देखोगे। अभी भी आप चीजों को जो एनालाइज किए हो अपने बेसिस पे, आपने अपने तरीके से ठीक किया है, लेकिन मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उतना ही पता है। जो चीजें मुझे ओके पता सर, है, मुझे देखिए, मैं जानता ओके ओके, ये आपका कॉल है कि हूँ। आपको अपनी लाइफ में क्या पर्सनल डिसीजन लेने। थैंक यू फॉर हाँ, एक टाइम के बाद ठीक हो, देखो अगर पता है क्या होता है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है ना अननेसेसरीली, तो इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। लेकिन अगर कोई चीज बोलते हैं कि नहीं, कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, अब मुझे तो अब पता लगा है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि जाके तुम वो केस कर दो, अगर वो मान लो कर भी देती है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। आप देखो, बताओ। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर केस आता है ना, तो कभी भी चीजें सही नहीं होती हैं, चीजें बिगड़ती बस, ही हैं। तो अब अगर कोई उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहा है, कोई घर का ही आदमी हो या बाहर का ही आदमी हो, या कोई भी कुछ कह रहा है कि ठीक है तुम कुछ अटेम्प्ट कर लो या वैसा कर लो, या प्रोवोक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें और खराब होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बीच में घुस घुस के ऐसा फालतू दिमाग दे। बहुत सारी चीजें हैं, तो तो उसको आपको मैं, प्यार से उसको समझाना पड़ेगा कि किसी तीसरे की बातों में ना आकर हम दोनों एक दूसरे की बातों में आते हैं। हाँ ये समझा करके मैं 15-20 दिन तक कोशिश यही कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे बट को लगा सब कि लोग थोड़ा गैप साथ में देना थे, भी उचित है। अभी आप अकेले हो, अकेले में समझाओगे वो बात अलग रहेगी, साथ सब लोगों के साथ रह के समझाओगे वो बात अलग रहेगी। हाँ, एक दिन अकेले में ऐसी समझाने की कोशिश की थी, तब मेरे को लगा कि शायद मैं उस दिन कुछ कर लिया था, आपको पता नहीं है, आप, मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो चलो अकेले कोई में बात डर नहीं, लगता थैंक है। यू, आपने मुझे वो पैनल पे वो आने दिया अकेले में डर, और अपनी बात रखने दी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और अकेले में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा जिगरा हर किसी लड़के का नहीं नहीं, होता है कि सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती मानना। बट अभी थोड़ा सा गलत जा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको समझाने आई थी, दैट्स इट। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक अंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सजेशन, थैंक यू, थैंक्स यू। अगेन। सचिन भाई, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी बोलिए। आप जिस स्टेज में इस समय हैं, मैं इससे गुजर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस समय सिर्फ और सिर्फ धोखा खाए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। आपको इस समय गुस्सा हर हद तक आएगा, और इस समय मनीषा का भी गुस्सा होना नाजायज है। आप इस बात को समझिए, बिल्कुल, बिल्कुल है। क्योंकि जहां मनीषा है वहां मैं रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में भी कोई आई थी। मेरा भी एक एक करके रिलेशन, अभी बोलिए। शादी नहीं हुई है, 8 साल का रिलेशन था। किसी लड़की ने मेरे भी रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, मेरी ही फ्रेंड थी वो। मेरे पास देखो सौम्या, पता है सौम्या जी, अभी मेरे पास कम से कम मोर देन, मतलब पता नहीं कितने मेल्स आए हुए हैं, और सबके, मतलब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप ऐसा करो वैसा करो, सब आपकी अपने अपने कहानी सजेशन दे। मेरी कहानी बिल्कुल सेम ही है। जो आज मनीषा आपको टोन मार रही है, वही कभी मैं भी मारा करती थी। लेकिन एक वक्त बाद मैंने समझा कि मैं अपने पार्टनर को अगर मारूंगी तो उसे तकलीफ होगी।
मैं यहाँ पे मनीषा की गलती मानूंगी, वो यहाँ पे बहुत गलत कर रही है, किसी वक्त मैं जी गलत नहीं, कर रही बिल्कुल थी, भी नहीं, नहीं कर गलत रही नहीं है। कर रही है, नहीं देखो वो अब नहीं गलत बिल्कुल नहीं गलत कर रही नहीं है कर वो। रही है। नहीं वो इंसान, नहीं, वो मनीषा गलत इंसानियत हो बिल्कुल जाती है गलत ना। नहीं कर रही है, बिल्कुल मुझे भी पता नहीं है। कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही नहीं है। नहीं वो भाई, जो पहले कर रही है बात वो सुनो, बिल्कुल सही कर रही है। मेरी बात जो कर सुनो रही है यहाँ पे, बिल्कुल सही कर रही है। मेरी बात बिल्कुल हेलो। नहीं, सुनिए। आप और बिल्कुल गलत कर रही हैं, आप गलत को एकदम नहीं सपोर्ट कर रही हैं। नहीं भाई, जो बंदा सामने बैठ सपोर्ट नहीं कर करके रही हूँ। गलत बोल रहा है, आप उसको सपोर्ट कर। नहीं नहीं भाई, मेरी बात आप सुनिए मनीषा पहले। बिल्कुल मनीषा गलत नहीं बिल्कुल है। सही कर किसी रही है, भी मेरी बात लेडीज के मान। साथ अगर ऐसा होता है तो वो इसी तरह बौखलाएगी, इसी तरह बहन मैं भी इसी बौखलाएगी। तरह बौखलाई थी, मैं भी इसी तरह बौखलाई थी, हाँ, लेकिन उस तो बौखलाने से नहीं, सिर्फ रिश्ते यहाँ टूटने से मनीषा रिश्ते बिगड़े। बिल्कुल गलत नहीं है। उस नहीं जगह बहन, आप पर लोग बात तो कोई समझिए। भी लड़की होगी एक तो एक करके बोलो, वो एक एक ऐसे करके ही बोलो रिएक्ट नहीं, ताकि सब। करेगी। मनीषा मनीषा गलत है ही नहीं, मैंने सचिन यहाँ भाई को गलत खुद ये सही का कमेंट किया फैसला था नहीं कि हो रहा आप है। कितने, यहाँ गलत सही का आप फैसला नहीं कितने हो रहा है लकी यहाँ। हैं, आप कितने लकी हैं नहीं, कि एक आज ने आपको देखिए उनके भोपाल तक साथ घसीटा, गलत एक हुआ है, आपको हाथ मनीषा पकड़ के के खड़ी साथ है। गलत हुआ है। नहीं भाई, हम कब बोले मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ है? मैंने तो सचिन भाई को कमेंट भी किया था कि आप कितने हम्म, लकी, एक ने आपको भोपाल तक घसीटा, एक आपका इस सिचुएशन में भी हाथ पकड़कर भोपाल तक गई है। बिल्कुल मनीषा गलत बिल्कुल। कहीं नहीं है, मनीषा मैं को मनीषा को गलत बोल ही बहुत नहीं रही, बस प्यार और इस सपोर्ट समय का जरूरत है। बिल्कुल सचिन भाई, इस अगर आप समय मेरी बात सुन पा रहे होंगे तो मनीषा को बहुत ही प्यार और सपोर्ट की जरूरत अभी है, फिलहाल उसे ही जरूरत है। इस समय और मैं चाहूंगी, नहीं, पहले मैं क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ी आप लोग होंगी मेरी उम्र बात में। सुनिए पहले, हम्म, आप लोग बोलिए। मेरी बात सुनिए, इस समय सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को साथ रहने की जरूरत है। मनीषा हाँ, को एक जो भी दूसरे को बोलना है समझने प्राइवेट में, की। हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन मनीषा को शांत रहने की, अपने पार्टनर की तकलीफ समझना होगा कि उसने धोखा खाया है, ठीक है। और इस समय सचिन भाई को भी मनीषा को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनको भी समझना चाहिए कोई लड़की 2 साल साथ में रही हो और वो घुट घुट कर जी है। क्योंकि बहुत मैंने दुख मनीषा है, का दर्द बहुत। समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है, ठीक है। मैं भी जब शक करती थी तो ये होता था कि तुम अपनी फ्रेंड पे शक कर रही हो, वही सेम सिचुएशन हम्म, मनीषा के साथ हुआ है कि शक करती तो होता था अभी कि बहन के ऊपर फिलहाल शक कर रही है। जी, मैं मैं जहाँ मेरा जो बस कहानी, ये यही कहानी लगता है। हो चुकी है। बस मैं यही ठीक है, कहूंगी कि मनीषा बहन, इस समय आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बस इस समय आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ दिन लेकिन अपने ये दिमाग को बहुत एक कंट्रोल करिए। लेकिन ये सिर्फ एक की तरफ से होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों को ही बस चाहिए कि भी एक टाइम दूसरे टाइम का सपोर्ट हाँ बहन, करें, है हाँ ना? दोनों, वही मैं बोल रही हूँ ना, दोनों इस समय अगर मनीषा आपको सही से समझ रही है तो आप भी अगले को बिल्कुल। बोलने की कोशिश करिए, बस मैं क्योंकि आप यही भी ये चाहूंगी, मैं सोचिए आप कि लोगों से इतना बहुत कुछ बड़ी होने के हुई उम्र में। बावजूद भी अगर अगला आपके लिए थोड़ा सा भी आपको उसमें प्यार होता तो अगला आपके लिए कभी भी पब्लिक में आके 1% भी कुछ रखता, लेकिन अगले ने सही आपके बात लिए है। 1% कभी कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आपकी बुराई, कभी नहीं। आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। इन्हें 50 बार कट। इसलिए सचिन भाई, आप देखो मैं, चले जाइए मनीषा के पास और नहीं, इस समय पूरा आप टाइम मनीषा को यहाँ दीजिए। लाइए, आप मनीषा को यहाँ लाइए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, जितनी भड़ासें एक दूसरे की निकालिए। मैं यही कहूंगी, अभी भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरे रिलेशन को 8 साल हो गया है, ठीक है, फरवरी में हम लोग की शादी है, ठीक है। लेकिन हमारे रिश्ते में भी कोई आई थी, मैंने भी छोड़ा नहीं था उसको। लोग वो जो आज बोल रहे हैं मनीषा डिवोर्स दे दे, पति होके बोल रहे हैं, मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मैंने छोड़ा नहीं था। रिश्ते खराब होने से रिश्ते छोड़ नहीं दिए क्योंकि ये जाते, रिश्ते बहुत निभाए जाते। नाजुक टाइम चल रहा है आप लोगों का, ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है। इस समय इसको आप आप जितना एक लोगों को दूसरे को मजबूत समझेंगे बनाना उतना ही सही होगा। होगा। ठीक है आप मैम, थैंक यू सो मजबूत मच। और बना। कुछ बात है आप लोगों के पास? सचिन भाई, आप क्या चाहते हैं, पहले आप बताइए। आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरह से सुधरेगी, या सुधारना चाहते हैं या नहीं? प्लीज आप मुझे बताइए। मैं अभी फिलहाल अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ ताकि मेरे को फील हो। बिल्कुल सही बात है। उसको भी टाइम देना चाहता हूँ ताकि उसको भी चीजें समझ आए कि अगर हम साथ नहीं है तो क्या हो सकता है, और साथ हैं तो वो तो हमने देखा ही। जी। लेकिन आप तो दोनों अगर आप तीसरे की कहोगे, बातों में आप आना ये बंद करो। कहोगे, हम मैं तो बिल्कुल नहीं आता किसी की बातों में, मैं तो बेबाकी से रख देता हूँ, इसीलिए तो मैं बुरा हूँ। मैं बुरा क्यों हूँ?
क्योंकि मैं जो चीजें होता है मेरे को बुरा लगता है, मैंने अब जैसे आज मैंने सृष्टि जी का वीडियो देखा, तो उनका जब वीडियो देखा तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सामने से बोला। अब वो नहीं रो भाई करके देखिए, वो धमक आपको के भाई मानती वो हैं, उनको तकलीफ नहीं, हुई जो है। ठीक है जो भी मानती हैं, जो अगर मानती होती तो पहले तो उनको जब यहाँ पर आई तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि सचिन के लिए नहीं आई, मनीषा के लिए आई। अगर मनीषा पेन पेन में है तो सचिन भी कहीं हाँ ना कहीं पेन में है। और हाँ, अगर ये वो चीज मैं वाकई में भाई थोड़ा मानती तो उनको ये दिखता कि ठीक है, मैं हाँ ये तुम्हारी अगर मेरा भाई है तो इसको भी कहीं ना कहीं पेन है। मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, वो नहीं उनको नहीं, पता था, वो मनीषा आज भी वो मनीषा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि मेरी मम्मी ये बात बोल दे कभी कि मैं सचिन के लिए नहीं गई अंबाला। तो ये कौन सा रिश्ता है? जब नहीं आप नहीं, भाई मान रहे हो तो ये बोलो। बात अमित भाई भी बोले थे, ये बात हाँ, अमित भाई बोले थे अमित कि मैं अमित सचिन भाई के क्रिएटर लिए नहीं, खड़ा हूँ। अमित किट्टो, अमित किट्टो और रुद्र पूजा, कुछ लोग मतलब ना टचवुड, अमित किट्टो तो भाई वो क्रिएटर मैं मानता ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर के ही लोग हैं। लेकिन वो घर के लोग बिल्कुल, कैसे हैं? वो मेरे बात सगे से हो गए। वो मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। बोलेंगे। अब सृष्टि दीदी से भी यही उम्मीद था मेरे को, लेकिन वो तो खुले डंके पे, उनको एक्चुअली क्या है ना कि वो बोलती हैं जोश जोश में बहुत कुछ बोल देती हैं। उनको बाद में चीजों का लगता है कि हाँ, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ। अभी आज भी वही चीज पे अडिग थी कि मैं मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए। अरे सुन लिया, मैं मनीषा के लिए गई। अब सोशल मीडिया पे आके 40 लोगों को, 4,000 लोगों को, 4 लाख लोगों को ये चीज दिखाने से अच्छा है कि आप एक बार ये सचिन को भी बोलो कि यार भाई तू भी पेन में है कहीं ना कहीं, तो मैं तेरे लिए भी आई हूँ। इस मैं समय तो आपकी कभी ये पत्नी तो चीज आपके उनसे पास एक्सपेक्ट है नहीं ना, किया था। कोई मेरा सबसे क्रिएटर नहीं ज्यादा बोला अगर लेकिन। देखो, अगर इतने क्रिएटर्स हैं, अगर सबसे ज्यादा मेरा मतलब फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि सचिन की जो एक लाइफ आई है उसमें काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके थे और अपनी अपनी बातें रख रही थी, अपनी अपनी सवालें कर रही थी। और मैं उसमें से एक दो सवाल मुझे अच्छा लगा और दो तीन सवाल गलत भी लगा, जैसे सचिन भाई को लगा है। तो मैं बता दूं कि किसकी लाइफ में क्या हो चुकी है क्या नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे नहीं आया है भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी आया है सचिन और मनीषा की और एक जगत दीदी की बातें आई हैं। तो उससे आप लोगों को क्या पता चलता है क्या नहीं चलता है उसके बारे में अगले बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है, उनको बदनाम किया जाएगा इसीलिए। और मनीषा की बात तो होगी, मनीषा गलत नहीं है, अगले बंदे ये भी मान रहे हैं, पर उनको साथ नहीं रहना है अभी, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएगी। मनीषा को क्या लगता है कमेंट करके बताइए आप लोगों। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी क्रिएटर एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे पे वीडियो बनाते हैं, और एक इसमें चीज़ आई है जो किसी क्रिएटर के बारे में है, 3 महीने रिलेशन में रह के प्यार का ये वो वगैरह वगैरह बहुत चीज़ ऐसी भी आई है। तो उनको मैं बता दूं ये चीज़ बहुत जल्द सामने भी आ जाएगी, ये वगैरह वगैरह वाला बहुत जल्द किसी न किसी क्रिएटर से सामने आएगा। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भूचाल मची तो भाई अगले को तो भूचाल मचाना है। अभी नहीं आ रहा है सामने बहुत, लेकिन ये बात सही है, किसी न किसी से, हर इंसान से गलती होता है, गलती की पछतावा होता है तो अपने आप सुधर जाता है, वही होता है। तो ये सब फालतू की बातें ना करते हुए अपने अपने लाइफ में आगे बढ़िए और इनको थोड़ी दिन के लिए अकेला छोड़ दीजिए और ये दोनों साथ में रहे तो और अच्छी बात है। नहीं रहना चाहते तो हम लोग पल जोड़िए, हम लोग कितना भी कुछ कर लेंगे नहीं हो सकता है, और ये लोग चाहेंगे तभी एक हो सकते हैं, क्योंकि ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर पता नहीं काफ़ी लोग क्या करते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं 2 पार्ट में लाने की कोशिश करूँगी, 2 पार्ट में आएगा तो आप लोगों के लिए भी देखने में आसानी रहेगी और मुझे भी बताने में आसानी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आप, आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ लंच में दाल मखनी, जो मैंने बना लिया है, और बनाने वाली हूँ गोभी आलू बैगन टमाटर की सब्जी और शिम, 6-7 चीज़ मिक्स करके सब्जी बना रही हूँ। और रोटी अभी बनानी है, तंदूरी रोटी भी बना सकती है, सिंपल रोटी भी बना सकती हूँ। तो मखनी दाल के साथ तंदूरी रोटी बहुत अच्छी लगती है, पर बच्चे लोग बेरा बेरी खाते हैं, क्योंकि इकट्ठे हम लोग बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है बनाने में भी गर्मा गर्म। पर देखते हैं किसको क्या पसंद है, सिंपल रोटी ही बनाएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि सिंपल रोटी बिहार की
शिफ्ट होती है, होटल वगैरह में तंदूरी रोटी चलता है, पर घर में भी हम लोग कुछ ना कुछ डिश बना के खा सकते हैं। जैसे मैंने आज दाल मखनी बनाई। दाल मखनी की ज़रूरी नहीं है मुझे मखनी वाली दाल चाहिए, मुझे मूंग की छिलके वाली दाल चाहिए, चने की दाल मैंने लगाई हूँ, मसूर की दाल लगाई हूँ। आप चाहे जितना भी आपके घर में अवेलेबल दाल है वो लगा के मखनी दाल बना सकते हैं। उसमें मलाई की ज़रूरत होती है, जो मलाई आप दूध में से निकालते वो भी मलाई चल सकता है। उसके बाद थोड़ी बहुत मसाले, मैंने इसमें एक आलू भी डाली है जिसके ग्रेवी के लिए, और थोड़ा सा ही दाल बनाई हूँ क्योंकि मखनी दाल है तो ठंडी होने के बाद अच्छी नहीं लगती, गर्म कर करके खाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को वो देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।